करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन नंबर 23 से। बोला एक वस्तु को 12% लाभ पर बेची गई, यदि क्रय मूल्य 10% कम होता और विक्रय मूल्य 5.75 रुपये ज़्यादा होता तो 30% का लाभ होता, तो 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितना कीमत पर बेचना पड़ेगा। मतलब ऐसा ही एक प्रश्न आप पढ़े थे इसके पिछले क्लास में अंत में, लेकिन उसमें डिमांड में यहाँ पर था, उसमें था सीधे यही जगह पर कि आपको बोल दिया था सीपी बताइए, बट आपके इस क्वेश्चन में सीपी नहीं बोल रहा है, 20% लाभ पर एसपी क्या होगा ये चीज बोल रहा है। तो ये बात का मुद्दा, पहले सीपी निकाल लीजिए। कैसे बोले थे आपको याद होगा, बोले थे कि प्रॉफिट एंड लॉस में एक कंडीशनल क्वेश्चन का टाइप होता है, और ये वही टाइप है कि अगर हम ऐसा करते तो ऐसा होता। 12% लाभ का मान 112/100 4 से काट दिए, माइनस का साइन, 10% 9/10, और यहाँ 30% लाभ जो 130/100 13/10 काट के, और यही इक्वल्स टू 5.75। मतलब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ सीपी निकलेगा। आज ये 100 है, 25 से इसको काटेंगे 4 बार में 112 होगा, 13 9 117 होगा, और बराबर में 5.75। हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 575 हो गया, और ये 5 आपको दिख रहा है यहाँ से नेगेटिव है, छोड़ देंगे, 5 से इसको काटेंगे तो 5 और 15 115। बोले ये जो 115 ये तो आपका सीपी निकल गया, सीपी। अब क्वेश्चन होता है 20% लाभ कमाने के लिए आप इसका विक्रय मूल्य क्या रखेंगे। बोले 20% लाभ का अर्थ होता है 6/5। हम सीपी से एसपी निकाले जा रहे हैं, सीधा गुणा करेंगे 6/5 से, 5 से ये कटेगा 23 बार में, 5 गुना 23, और 23 को 6 से गुणा करेंगे 138। ये आपके प्रश्न का आंसर। देखिए कल जो पढ़े थे ना लास्ट क्वेश्चन, उसमें यही तक पूछा था, ट्रिक यही दिया गया था, लेकिन सीपी पूछा था, ये आंसर था। और अभी एक स्टेप बढ़ा देना तो आपके प्रश्न का आंसर 138 रुपया होगा। ये फाइनल आंसर करते हैं। चलिए अगला प्रश्न। बोला एक व्यक्ति ने 3,60,000 रुपया में एक जमीन खरीदा, जिसमें से 2/5 भाग को 25% लाभ पर बेचा, शेष बची हुई जमीन को वह किस कीमत पर बेचे कि 10% का लाभ प्राप्त हो। रही है 3,60,000 रुपया, ये आपका सीपी है, और बोलता है कि पूरे पर है ना, शेष बची जमीन को किस पर बेचे ताकि पूरे पर 10% का लाभ हो। 10% लाभ का अर्थ होगा 11/10। यहाँ लिख देते हैं 10% लाभ 110%, 110 अब बट्टा में 100, यही कट के 11/10। बोले यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 3,96,000 मीनिंग है इतना रुपया बेच करके लाना पड़ेगा। आज 3,60,000 रुपये का जो सामान था, इसमें से 2/5 निकाला जाए तो 1,44,000 हो गया, 1,44,000। आज बोले इसको क्या करता है, वो 25% लाभ पर बेचा। 25% लाभ का मान 5/4, हम यहाँ पर आपको लिख भी दे रहे हैं। 25% लाभ 125 और बट्टा में 100 काटेंगे तो 5/4। बोले इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये 36 5 180, 1,80,000 आ चुका। बोले आपको लाना था 3,96,000, जिसमें आपका मंजिल यहां तक पहुंच चुका है, तो अभी भी और कितना लाना है, तो घटाएंगे तो 2,16,000 रुपया। मैंने कहा आपके प्रश्न का आंसर हो गया 2,16,000 रुपया। ऑप्शन सी मस्ट बी द राइट आंसर। इजी है, आप अपने से एक बार बना करके देखिएगा तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको थोड़ा ऐसे सोचते हैं कि जमीन जितने का भी था उसका 2/5 भाग को बेच दिया है 25% लाभ पर, और शेष बचे हुए को किस % लाभ पर। बोले 2/5 अगर बेच दिया तो बचेगा उसको 3/5। मीनिंग है 2 सामान बेच दिया, 3 सामान बचा है। बोले ये 2 सामान बेचा है कैसे, 25% फायदे पर, तो आपका 2 गुना में 25, 2 सामान है का प्रॉफिट उसको इस जगह पर आ चुका है ऐसे। और बोले आज यहां पर 2 और 3 5 सामान पूरे बेचेगा, और ओवरऑल में उसको फायदा चाहिए था 10% प्रॉफिट का। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो बोले 50% प्रॉफिट, ये जो है ना ये उसका टारगेट है, और उसको इतना ही जमीन बेचकर है ना ये 50% प्रॉफिट आ चुका।
इसका अर्थ क्या है कि शेष जमीन को जो बेचा जाएगा वो उसके सीपी पर ही बनेगा, वहां कोई फायदा घाटा नहीं लेना है, क्योंकि जितने का टारगेट था उतना इसको आ गया है। तो शेष जमीन जितने का होगा उतने में ही इसको बेचना पड़ेगा। बोले 3,60,000 रुपये का जमीन बचा कितना है, तो 3/5, ये 72 बार में कटा और 2,16,000 रुपया का जमीन है और उसको इतना में ही बेचना पड़ेगा, जो आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो हम इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन आप सभी छात्रों के लिए ज्यादा बेटर होगा जो मेथड हम पीछे बता दिए उसी से। चलिए 25 नंबर को देखिए। बोला एक डीलर अपने वस्तु के 3/4 भाग को 20% लाभ पर बचे हुए वस्तु को लागत मूल्य पर बेचता है, पूरे सौदे में उसका लाभ प्रतिशत क्या है। इसका सीधा हिसाब है कि 3/4 को अगर 20% प्रॉफिट पर बेचा है तो हम यहां से 4 × 5, 5 × 15 लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। मैंने इस तरह के क्वेश्चन में बस इतना ही काम करेंगे और आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये ट्रिकी अप्रोच है। 15% ऐसा हम आपको बना के भी दिखाएंगे, लेकिन ये बात बोला जा रहा है कि ऐसे क्वेश्चन के लिए इतना सिंपल। 3/4 को 20% लाभ पर बेचा, 3/4 × 20 कैलकुलेट करिएगा 15% प्रॉफिट। क्यों? सीपी पर बेचा, हर बचे हुए को सीपी पर अगर बेचेगा तो ही होगा, इसीलिए हम लोग इस जगह पर ये ट्रिक आराम से लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसी में थोड़ा डिटेल्स में जाते हैं। देखिए यहां पर बोले अगर 100 रुपये का सामान है तो इस 100 का 3/4 निकाला जाएगा तो आपका 4 × 25 75 रुपया होगा। इस 75 के सामान को 20% फायदे पर बेचा तो 6/5 कर देंगे, तो 15 × 6 90 रुपया में बेचा है। अब बचा हुआ सामान उसके पास बोले 75 बिक गया तो 25 में ही बेचा है, ऑन सीपी बोल रहा है। बोले उसको बेचकर 100 कितना आ गया, 15 रुपया, ये टोटल एसपी आ गया और सीपी था 100 का। तो बोले फाइनली इसको क्या मिला, तो 15% का लाभ मिला, जो हम आपको ट्रिकी अप्रोच में ऑलरेडी दिखा दिए थे, बहुत जल्दी से बन गया था। उसी मेथड से आप इसको डील करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 26 नंबर देखिए। अब यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है कि महेश ने पर एक रेडियो खरीदा और वास्तविक विक्रय मूल्य के 8% अधिक मूल्य पर बेच दिया, लाभ प्रतिशत क्या दे रहे हैं। बोले अगर सेलिंग प्राइस 100 रुपया कोई लिख कर रखा था तो ये खरीद लिया है 100 का 9/10 मूल्य पर, मीनिंग है 100 रुपये का चीज ये 90 में खरीद लिया और वास्तविक विक्रय मूल्य जो था ना इससे 8% ज्यादा में बेच दिया। तो ये बेचा कैसे, इतना में खरीदा, अब बेचा है इससे 8 रुपया ज्यादा में, मीनिंग है 108 रुपया में। अब बोलिए वो खरीदा 90 में लेकिन बेचा तो 108 में, तो कितने % का प्रॉफिट दिख रहा है, तो 90 से ये आपका 18 ज्यादा है, बट्टा में 100, बट्टा में क्या बोल रहा है उसका लाभ पर 90, सीपी पर लाभ हानि जज होगा तो 90 और गुना में 100, तो आप आंसर देंगे इसका 20%, जो आपको यहां पर दिख रहा है ये उत्तर हो गया। आज 9/10 मूल्य पर एक रेडियो खरीदा, इसका अर्थ है कि वो 10 डिस्काउंट पाया था और 8% का फायदा लिया है, तो यहां पे इसका मान 90 होगा और इसका मान 108 होगा। अब 90 से 108 कितना % ज्यादा, तो 18 बट्टा में 90 से तो 90 और ऐसा, इसीलिए इस जगह पर हम सॉल्व करेंगे 18 5 तो 20% आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसीलिए हम प्रॉफिट % यहां पर निकाल लिए जो 20% आ चुका है ऐसा। तो आप इससे भी बना सकते हैं ऐसे और इससे भी बना सकते हैं। इसमें कंसेप्ट दिखेगा अच्छे से, उसमें थोड़ा हिडन होगा, लेकिन दोनों से आंसर आएगा। चलिए 26 के बाद आप आइए 27 नंबर पर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हम लोग इसमें एलिगेशन मेथड लगाते हैं। क्या बोला, एक व्यापारी के पास 1000 केजी चीनी है और @ 1 रुपया पर केजी, ये हम मान लिया ऐसा, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं बोला, ये मान लिया गया, ताकि 1000 केजी तो 1000 रुपया मूल्य रुपीज में आ जाएगा इसके लिए, है ना। इसका कुछ हिस्सा 8% लाभ पर बेच दिया, 8% लाभ है, कुछ हिस्सा को 18% लाभ पर बेचता है बचे हुए को, और
ओवरऑल उसका 14% का लाभ होता है। बोले आप सारे छात्र एलिगेशन इससे पहले पढ़ चुके हैं और ये एलिगेशन का ही क्वेश्चन हो गया कि कुछ हिस्सा 8% लाभ पर, बचे हुए को 18% लाभ पर, ओवरऑल 14% लाभ। तो सेपरेट और ज्वाइंट का कंसेप्ट, और इसलिए यहां पर इन दोनों का अंतर होगा और यहां इन दोनों का अंतर होगा। मीनिंग 4:6 के रेशियो में वो आपको बेचा है। आज बोला कितनी मात्रा उसने 8% लाभ पर बेची, तो 8% लाभ पर जो बेचा गया है वो कैसे निकलेगा, तो 4 और नीचे में 10 हो गया, जोड़कर 4×6 और गुना में 1000 केजी था, तो आपका आंसर हो जाएगा 400 केजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको टिक लगा कर रखिए, ठीक है। सारे एग्जाम्स के लिए कॉमन है और बार बार पूछा जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन। हम बेसिक से भी बना सकते हैं और एलिगेशन से भी बना सकते हैं। अगर बेसिक से बनाते तो इक्वेशन कैसा बनता, एक हिंट आपको हम कर देते हैं। देखिए 1000 केजी में हम यहां पर x केजी लेते और ये 1000 माइनस x केजी। आज इसको बेचा है 8% फायदे पर और इसको बेचेगा आपको 18% फायदे पर। तो बोले यहां पर इक्वेशन कैसे बनेगा, x का 8% फायदा मिलेगा और 1000 माइनस x का जो है आपको 18% फायदा मिलेगा, और ये फायदा जब जोड़ा जाएगा तो पूरे 1000 केजी जो है उस पूरे 1000 का 14% फायदा मिलेगा। इसको सॉल्व करिए, x का मान निकालिए, आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो बेसिक मेथड ये भी है, आप उसको भी नोट कर लीजिए और बेसिक मेथड से भी आप आराम से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। इसलिए नॉलेज होना चाहिए और बेसिक लगे या ट्रिक लगे, जो जल्दी बनाएगा वो मेथड मस्ट बी अप्लाइड देयर। तो यही सोच लगाइएगा, आपको ऐसे भी बन जाएगा ऐसे भी, लेकिन एलिगेशन मेथड यहां पर बेटर है क्योंकि वो आपके समय को सेव कर रहा है। ओके, अगला प्रश्न 28 नंबर सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप सारे छात्रों के लिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट में रहेगा। यहां देखिए, एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान, बोले केजी का अर्थ होता है 1000 ग्राम, इतना मांगे जाने पर देता है 950 ग्राम। मतलब एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है परंतु 1 केजी मांगने पर 950 ग्राम देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या, बोलिए। जितना में खरीदता है बेचता है उतना में ही, लेकिन ऐसा अगर करेगा तो किसी भी दुकानदार को कोई फायदा घाटा नहीं होगा। लेकिन तौल में इसके साथ में कमी कर देता है, बोले तौल में पीएसपी बराबर होने के बावजूद उसको अब फायदा होगा। इसीलिए लाभ प्रतिशत कैसे निकाल लेंगे, बराबर से कोई फायदा घाटा नहीं होगा, लेकिन तौल में कमी के कारण तो फायदा घाटा हो जाएगा ना, इसलिए इसके कारण फायदा होगा। तो लाभ परसेंट कितने का, तो देखिए यहां पर ये फॉर्मूला याद रखिए, कमी अब बट्टा में जितना तौलेगा और गुना में 100। बोले 1000 ग्राम मांगने पर 950 ग्राम तौला, तो आपको जो है कमी तो 50 ग्राम का कर दिया, तौला 950 ग्राम और गुना में ऐसा, तो 5 से 19 बार में कट गया, तो 5.5/19% का लाभ हो जाएगा, जो आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपली आप फॉर्मूला को याद कर लीजिए कि जब सीपी और एसपी बराबर करके तौल में कमी करेगा तो लाभ प्रतिशत के लिए फॉर्मूला बनेगा, जितने का कमी कर देगा बट्टा जितना तौलेगा और गुना में 100। चलिए 28 के बाद 29 नंबर को देखिए। बोला गलत बाट का प्रयोग करते हुए, गलत बाट का प्रयोग, जैसे था ना 1 केजी लिखा है लेकिन उसमें द्रव्यमान जो बोलते हैं मास वो 900 ग्राम है, तो गलत बाट हो गया वो। बोला गलत बाट का उपयोग करके एक दुकानदार खरीदते समय 10% का लाभ कमाता है और बेचते समय भी 10% का लाभ। बोलिए जब डबल लाभ कमाए, खरीदने में भी 10% लाभ, बेचने में भी 10% लाभ, तो ओवरऑल लाभ जो बनेगा वो 10 + 10 + 10 × 10 बाय में 100, मीनिंग उसका फायदा 21% का हो जाएगा और यही आपके प्रश्न का आंसर होगा जो ऑप्शन बी में है। कौन सा सूत्र आप लिए, कौन सा फॉर्मूला लिए, तो x प्लस में x प्लस में x इंटू में x और बट्टा में 100, ये वही फॉर्मूला है जो आपको यहां पर x + y + xy 100, जब डिजिट या नंबर अलग होता है तो x + y यूज कर देते हैं और सेम होगा तो सारे जगह पर x ही रहेगा, तो ये 10 होगा। बोलिए आज ये 10 ये 15 बोलता तो यहाँ 10 लिखते, यहाँ 15 लिखते, फिर यहाँ 10 यहाँ 15/100 आंसर आता। लेकिन ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो यहाँ भी 10 यहाँ भी 10/100 कैलकुलेट करेंगे 21% प्रॉफिट हो जाएगा। ये कब लगाना है, जब खरीदते समय और बेचते समय दोनों में 10-10% का बेईमानी किया जाए या 10% और 20% का
बेईमानी किया जाए तो ये ट्रिक काम करेगा। चलिए, यदि एक उत्पादक 10% लाभ कमाता है, बोले जहां प्रोडक्शन हो रहा है ना, प्रोड्यूसर 10% लाभ कमाता है, थोक विक्रेता 15% लाभ कमाता है, खुदरा विक्रेता 25% लाभ कमाता है, वस्तु का उत्पादन कीमत ज्ञात करें यदि उसका खुदरा कीमत ऐसा है, तो क्या करिएगा? देखिए, 10% लाभ का मान लिखिएगा, 15% लाभ का मान लिखिएगा और 25% लाभ का मान लिखिएगा और यही बराबर में 1265 दीजिएगा। इससे 1 यूनिट का मान निकालना है, इसको हम लोग काटते हैं। देखिए, आज यहाँ से 5 से तो कटेगा और यहाँ से देखिए 5 3 15, 5 2 10 11, 115 से इसको काटा जाए तो कटना चाहिए मेरे ख्याल से। इस 115 से, बोले 115 से 11 बार में कट गया, 11 मीनिंग है ये पूरी तरह से यहाँ पर कट रहा है, ठीक है, तो हम काट दिए। मीनिंग है आज यहाँ सोचा जाए तो ये पूरा इसके बराबर 1 यूनिट का मान 4 दूना 8 800, तो आपके प्रश्न का आंसर हो गया 800 रुपया, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है, ऐसे बनेगा। अब ये कहां से आ गया 11/10? तो आपको याद होगा, कल बताए भी थे, 10% लाभ जब होगा तो 110/100 यही कट के, और जब आपको जो है 15% लाभ होगा तो इसको 115% बोलते हैं 100 में जोड़कर, और यही जब काटेंगे ना तो 23 और बट्टा में 20 होगा। जब आपको 25% लाभ बोलेगा तो 125% होगा, जो 125/100 होगा, इसको काटेंगे तो 5/4 होगा। मीनिंग हम ऐसे हर क्वेश्चन को इतना इजीली डील कर सकते हैं। बस परसेंटेज का फ्रैक्शनल वैल्यू आपको निकालने का तरीका आना चाहिए, और याद रहे तो अच्छी बात है, जो हम आपको कुछ नोट भी कराए हुए। देखिए, एक प्रकाशक ने 70,000 किताब, देखिए 70,000 रुपया, सॉरी 70,000 रुपया लगाया है और किताब छापता है 2,000 कॉपीज। वो 2,000 किताब छापा है, बुक्स ऐसे, जिसमें 400 किताब स्पेसिमेन बांट दिया गया। बोलिए, ये स्पेसिमेन का अर्थ होता है ये फ्री में दे दिया गया। स्पेसिमेन कॉपी जो होता है ना, वो फ्री में दिया जाता है अपने किताब को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो बोले बेचने के लिए तो 1600 बुक्स ही रह गया, इतना ही किताब बेच पाएगा। अब यहां पर देखिए क्या बोल रहा है कि प्रत्येक किताब पर 30% डिस्काउंट दिया, प्रत्येक किताब पर 75 रुपया लिखा हुआ है। बोलिए 1600 किताब है, 75 रुपया इस पर लिखा हुआ है, तो 1600 किताब का कीमत तो यही है, लेकिन प्रत्येक किताब पर 30% छोड़ेगा तो 70% लेगा, 7/10। देखिए 30% छोड़ेगा तो 70% लेगा और 70% का फ्रैक्शनल वैल्यू 7/10। आज यहां से अगर इसको कैलकुलेट किया तो उसके लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बोले कितना उसको बेच कर आएगा वो चीज देख लीजिए। सीपी तो ये है 0 और 0, ठीक है, इसको गुणा कर देना है आपको। ये कितना आ जाएगा उसको देखिए, 7 5 35 और 7 7 49 7 52, इसको 16 से गुना करना, एक 0 भी रहेगा, चले 0 और 16 पंचे 80 और 16 दूना 32 और 8 40, 16 5 80 और 4 84। बोलिए बेच कर आया ऐसा। आप अब बोलिए कि 70,000 रुपया लगाया था, 84,000 रुपया बेच कर आया है, तो प्रॉफिट तो होगा कितने का? तो इन दोनों का अंतर है ना, हम 14,000 सीधे लिखते हैं ऐसे। अब बट्टा में रुपीज में बात हो रहा है तो लाभ हानि प्रतिशत के लिए सीपी नीचे बैठेगा, जो कि 70,000 सीपी है और गुना में 100। ये आप कैलकुलेट करेंगे, 20% आपके प्रश्न का आंसर हो गया। आज उसको 20% का गेन हुआ है, लाभ हानि कुछ भी, लाभ निकला है आपका आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न 32 नंबर देखिए, बोलता गोपी किसी वस्तु को खरीदने के लिए स्थान ए से स्थान बी तक जाता। बोले यहां शहर ए है और गोपी जो है ना इसी शहर में रहता है, लेकिन एक शहर बी है इसके बगल में। अब बोला गोपी अपना सामान खरीदने के लिए इस शहर जाता है। क्यों जाएगा? क्योंकि गौर से देखिए, स्थान बी पर वस्तु 15% कम मूल्य पर उपलब्ध है ना, यहाँ पे 15% कम पे वस्तु मिल जाता है। यहाँ जितने में मिलेगा 100 में, यहाँ 85 में मिलेगा, है ना, उससे 15% कम में। लेकिन जाने में उसको आने में 150 रुपया भाड़ा खर्च होता है, 150 रुपया ये भाड़ा लगता है ऐसा। और बोलता फिर भी स्थान ए से उसे खरीदने की तुलना में बी पर 150 का लाभ होता है। बोलिए आज सोचिए, शहर ए का आदमी शहर बी चला गया, 150 रुपया आने जाने में लगा और फिर भी 150 रुपया बच गया। तो बोले 150 और प्लस 150, ये जो बचा है 300 रुपया, वो इसी 15% के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 15% का ही तो फर्क है दाम में। इसलिए 15% 300 तो 100% आपका 200।
15 से 20 2000 ना, 2000, ये ऐसा का कीमत सीपी है ना। शहर ए में जो सामान मिलता है, ये आपको यहां लिख देते हैं ऐसे, शहर ए में सामान मिल रहा है पूरे 2000 रुपये में। लेकिन बोलिए अगर वो शहर बी चला जाएगा तो 150 रुपया उसको कम लगेगा, तो 150 का बचत होगा, तो 150 रुपया का फायदा हो रहा है 2000 के आधार पर और गुना में 100, तो इसका फायदा 7.5% प्रॉफिट। आपके प्रश्न का आंसर जो ऑप्शन सी में दिख रहा है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और हम बहुत टेक्निकली इसको डील कर दिए। समय आपका बचा है बहुत ज्यादा। सिर्फ क्या किए कि 150 रुपया भाड़ा पे खर्च होगा, 150 रुपया फिर भी प्रॉफिट होगा, तो 300 का फर्क हुआ। और वो 300 का फर्क क्यों है? क्योंकि 15% रेट में फर्क है, इसलिए 15% बराबर 300, 100% बराबर 2000। 2000 रुपये का सामान अगर ए पर मिलता है तो शहर बी में वो 15% कम हो जाएगा, तो 1700 में मिलेगा। तो उसी को हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहां से आपका जो, या ऐसे भी बोल दिया कि उसको तो सीधे फायदा मिल जा रहा है 150 रुपये का, तो हम सीधे 150 बट्टा 2000 गुना 100 कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आएगा। चलिए 33, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और बोलता है देखिए मैंने 10 रुपये में 11 की दर से, यहां पर 11 वस्तु 10 रुपया में और फिर 10 वस्तु 11 रुपया में। क्या बोल रहा है वो फील करिए। बोला कि 10 रुपये में 11 की दर से वस्तु खरीदा और उन सभी को 11 रुपया में 10 की दर से बेच दिया है, 11 रुपया में 10 की दर से बेच दिया है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बोलिए इस क्वेश्चन में कभी लाभ भी होगा, कभी हानि भी होगा। आपको क्या करना है वो चीज सीख लीजिए। पहले वस्तु लिखा जाता है और फिर यहां पर मूल्य लिखा जाता है। ओके, अब यहां से लिखने के बाद ये गुना पहले होगा, तो 11 इंटू 11 होगा और माइनस होगा फिर ये वाला, तो 10 इंटू 10 और बट्टा में यहां पर यही 10 इंटू 10, मैंने यहां जो रहेगा ना वही ऑलवेज यहां आएगा और इंटू में 100 करेंगे। आज इस जगह पर प्रॉफिट भी है, लॉस भी है, आपको नहीं मालूम, लेकिन जब हम सॉल्व करते हैं ना तो यहां पर आपको 21 आ गया है और अगर 21 पॉजिटिव आया है तो हम 21% का प्रॉफिट बोलेंगे। अगर ये 21 नेगेटिव आता तो हम फिर उसको उतने % का घाटा बोल, ठीक है। तो इजीली हम ऐसे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। लेकिन एक तरीका और आपको हम बता रहे, देखिए 10 रुपया में 11 वस्तु और यहां पे बेचा 11 रुपया में 10 वस्तु, 11 रुपया में 10 वस्तु। तो वस्तु वाले का एलसीएम लीजिएगा। बोले 11 10 का एलसीएम 110 और यहां पे सोचिए कि इस वस्तु का ये कितना फोल्ड है, 10 फोल्ड, हम उतना ही फोल्ड उसको करेंगे। सीपी निकल गया, देखिए आपका 100 रुपया सीपी है और यहां 10 का ये कितना फोल्ड, 11 फोल्ड, तो 11 से इस 11 को गुना करेंगे 121 रुपया एसपी हो गया। बोले 100 में खरीदेंगे 121 में बेचेंगे, 21% का प्रॉफिट होगा। आपके प्रश्न का आंसर इतना छोटा सॉल्यूशन में आ सकता है। अच्छा से पढ़ेंगे ये क्वेश्चन। बहुत पहले का अगर बात किया जाए तो सिविल सर्विसेज के एग्जाम तक में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत पहले। तो ये आपको सारे एग्जाम्स में एसएससी, रेलवे, बैंक, एमबीए, कैट, मैट, सिविल सर्विसेज है, सारे जगह पर पूछा गया। इतना इजीली आप इसको डील कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति कुछ वस्तु 5 वस्तु प्रति 1 रुपया की दर से, बोले 5 वस्तु प्रति रुपया की दर से खरीदार उतनी ही वस्तु को प्रति रुपया की दर से खरीदा और उन सभी को मिला करके 2 रुपया में 9 की दर से बेच दिया। मैंने 9 वस्तु 2 रुपया उस हिसाब से बेचा। मैंने कहा ये खरीदने का बात बोला है और ये बेचने का। आप क्या करेंगे, 5, 4 और 9 का एलसीएम लेंगे। हम आप छात्रों के लिए ये भी लिख देते हैं 5, 4, 9 का एलसीएम, जो सीधे गुना होगा 5, 4, 180। मैंने कहा आपको 180 वस्तु खरीदना है ये वाला। बोले 180 के लिए 5 का 36 फोल्ड होगा, आप इसको 36 फोल्ड करेंगे तो 36 रुपया। ओके, फिर यहां पर 180 वस्तु उतना ही खरीदना है तो 4 का 45 फोल्ड है, 1 का 45 फोल्ड से 45 रुपया होगा। तो ये जोड़ करके आपका 81 रुपया सीपी हो गया। ठीक है, 81 रुपया सीपी। लेकिन बोलिए 180 ये तो जोड़कर 360 वस्तु बेचा है, 9 का 40 फोल्ड है तो 40 दूना 80 रुपया, ये आपका एसपी हो गया। बोलिए
दिख रहा है। क्यों? क्योंकि 81 में खरीदा और आपको 80 में बेचा, तो 1 रुपये का घाटा। बोले लॉस जब 1 रुपये का है तो वस्तु कितना खरीदा है? तो 360। लेकिन लॉस हकीकत में प्रश्न के अनुसार 3 रुपये का है। यहां पर देख रहे हैं, तो यहां पर 3 फोल्ड, तो इसका भी 3 फोल्ड करिएगा, और हकीकत में वो 1080 वस्तु 1080 वस्तु खरीदा है, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। और बी मस्ट बी द राइट आंसर। तो आप जो है बी को टिक लगाएंगे, यही इस प्रश्न का आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपने से एक बार बनाइएगा। पहले इस वीडियो को देख लेंगे, जहां दिक्कत हो रिवाइंड करके 2-3 बार देखेंगे, अपने कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, 10 रुपया में 11 चॉकलेट की दर से खरीदता है, इतना ही चॉकलेट 10 रुपया में 9 की दर से। बोलिए 10 रुपया में 11 टॉफी लिख देते हैं, और 10 रुपया में 9 टॉफी, 10 रुपया में 11 चॉकलेट और 10 रुपया में 9 चॉकलेट, ये आपका इस दर से उतना ही खरीदा, सभी को मिलाकर 1 रुपया प्रति के हिसाब से बेचा। बोलिए आज 11-9 का एलसीएम अगर हम 99 टॉफी यहाँ ले लें, तो बोलिए 99 टॉफी के लिए 11 का 9 फोल्ड है और इसका 11 फोल्ड है। 9 फोल्ड इसको करेंगे तो 90 रुपया लगेगा, और 11 फोल्ड इसको करेंगे तो 110 रुपया लगेगा। मीनिंग है जोड़ करके आपका 200 रुपया सीपी हो गया। लेकिन बोलिए वो 99 टॉफी ये वाला टाइप और 99 ये वाला, तो 99 को डबल कर देंगे तो 198 टॉफी बेच रहा है 1 रुपये प्रति के हिसाब से, तो इसको बेचकर 198 रुपया आएगा। अब बोलिए एसपी आया 198, सीपी था 200, तो घाटा हो गया ना। यहाँ पर बोला लॉस कितने % का हुआ है? बोले इससे ये 2 कम है, तो यहाँ पर 2 और बट्टा में 200 और गुना में 100 लिखेंगे, तो हम लोग आंसर देंगे कि उसको घाटा 1% का हुआ है। ऑप्शन ए में 1% की हानि है और ऑप्शन बी में 1% का लाभ है। तो केयरफुली आंसर आपको देना है। 1% दोनों जगह है, बट योर आंसर इज प्रॉफिट ऑफ 1%, नॉट लॉस ऑफ 1%। तो आपको क्या है? लॉस ऑफ 1%, इसलिए लॉस ऑफ 1% में टिक लगाए हैं, 1% की हानि। चलिए इसको देखिए, ये भी वही टाइप है। बोला एक व्यक्ति 5 रुपया में 3 अंडे की दर से कुछ अंडा खरीदता। बोले 5 रुपया में 3 अंडा, एक्स लिख दिए, और 12 रुपये में 5 अंडे की दर से उन्हें बेच देता है। ठीक है, 143 का लाभ। आप क्या करिए, 3 और 5 यहाँ पे 15 अंडा खरीद लीजिए। 3 का 5 फोल्ड हो गया, तो 5-5 25 रुपया सीपी हो गया, और 5 का 3 फोल्ड हो गया तो 12-3 36 हो गया। अब बोला इस सौदे में 143 का लाभ हुआ। आप यहां पर देखिए लाभ कितने का है? प्रॉफिट 11 रुपये का। देखिए मेरे अनुसार 11 रुपये का लाभ होता है, तो अंडा वो खरीदता कितना है? तो यहां पर आपको याद है कितना खरीदा था? 15 अंडा। लेकिन जब लाभ 143 रुपये का हकीकत में हुआ, तो इसका यहाँ 13 फोल्ड है, तो आपको यहाँ पर भी 13 फोल्ड करना पड़ेगा। अब 15-13 195 होता है। मीनिंग हम लोग बता दिए कि वो 195 अंडा खरीदा था। बहुत अच्छा ट्रिक है, एक ही ट्रिक से इस तरीके का सारा क्वेश्चन बनता है। जो भी वस्तु की संख्या है उसका एलसीएम ले लीजिए और उतना ही वस्तु खरीदिए जिस तरीके से क्वेश्चन बोलेगा, इजीली बनेगा। हर टाइप का अपना एक पहचान होता है, उसका एक रास्ता होता है, और वही रास्ता आप सारे विद्यार्थी को सीखना पड़ेगा। आराम से बनाएंगे, समझते हुए सीखिए। मैथ्स है, याद नहीं करना है, समझते हुए प्रैक्टिस करेंगे, याद खुद हो जाएगा। चलिए, एक व्यक्ति एक वस्तु 10% की हानि पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता तो 10% का लाभ होता। बोलिए सीपी यहां है और 10% हानि यहां नीचे और 10% प्रॉफिट यहां पर। ऐसा इसका अर्थ क्या है कि बोले यहां पर जो व्यक्ति था, बोला ना 10% हानि पर बेचता था, लेकिन मूल्य थोड़ा बढ़ा दिया तो 10% का लाभ मिल गया। मिलेगा यहां से यहां तक में तो 20% का परिवर्तन हो गया ना। 10 से 10 नीचे से 10 ऊपर, तो 20 का चेंज है। इसीलिए ट्रिक क्या कहता, देखिए 20% का मान यही 10 रुपया, 100% का मान निकालेंगे तो ये आपका 20 से 20-5 50, ये आपके प्रश्न का आंसर। इतना छोटा सॉल्यूशन है और ये आपका आंसर हो गया 50 रुपया। देखिए यहां पर 2 परिस्थिति बनेगा। अगर एक हानि हो रहा था और वो हानि लाभ में बदल जाए तो दोनों ऐड कर दीजिएगा। लेकिन दोनों ही प्रॉफिट, पहले 10% प्रॉफिट होता था, आज 12% हो रहा है, तो अंतर होगा 2%। इसलिए इसको हम साइड में लिख देते हैं।
था प्रॉफिट होने लगा, ऐड होगा, और प्रॉफिट होता था और प्रॉफिट होने लगा, माइनस होगा, लॉस होता था और लॉस होने लगा तो माइनस होगा। बस यही तीन बात आपको जो है ना इस प्रकार से याद रखना है। याद क्या समझना है, हम दिखा दिए डायग्राम से भी, इस तरीके से आप इसको करेंगे। ठीक है। 38 देखिए यहां पर बोल रहा है, एक दुकानदार ने एक वस्तु 15% लाभ पर बेची, यदि वह वस्तु को 18 रुपया अधिक में बेचता तो 18% का लाभ होगा। देखिए जिसका चर्चा हम के वो आ गया, 15% लाभ पर बेचा है लेकिन अब उसको 18% का लाभ हो रहा है, तो यहां पर परिवर्तन केवल 3% का होगा, यही चीज बोल रहे थे। तो आपको कॉपी के लिए लिख देते हैं 18 - 15, 3% अधिक लाभ मिलने लगा 18 रुपया बढ़ाने के कारण, इसलिए इससे 100% का मान निकालेंगे तो आपका 600 रुपया इस प्रश्न का आंसर जो ऑप्शन सी में है, इसी को टिक लगा दीजिए, बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो चलिए आप 38 नंबर तक बना लिए, आगे बढ़ते हैं 39 नंबर पर। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि ए ने बी को 10% लाभ पर एक साइकिल बेची, बी ने सी को 20% लाभ पर साइकिल बेची, और यदि सी ने इतना रुपया में साइकिल खरीदे। बोले ये 39 नंबर का क्वेश्चन आज ही आपकी है, एक यही टाइप आया था, कैसे खुदरा उत्पादक, खुदरा विक्रेता, थोक विक्रेता, ये सब जो क्वेश्चन था वो यही था। आप क्या किए थे उसमें याद करिए, जैसे जैसे बोलेगा उसका वैल्यूज रखेंगे, पहले 10% लाभ का मान रखेंगे, फिर यहां पर बोला बी सी को 20% लाभ पर तो उसका मान रखेंगे, और सी खरीदा 264 रुपया में, 1 यूनिट का मान निकाल, बोले 11,666 से ये कटेगा 4 बार में, और ये आपका 200 रुपया आ गया कैलकुलेशन से, तो ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। बस यही काम करना है। तो चेन सिस्टम है, ए बी को बी सी को, ये लाभ लाभ बोला, यहां लाभ या हानि बोले तो भी ये ट्रिक लगेगा, जो हानि का फ्रैक्शनल मान होगा वो लगा दीजिएगा, आपका आंसर आएगा। जो समझा रहे हैं उसको समझना है, सीखना है, प्रैक्टिस करना है, ताकि वो सब याद रहे आपको। अगला देखिए, ये जो क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य पर 4% छोड़ेगा, 15 वस्तु के खरीद पर एक फ्री भी देगा, और फिर भी 35% का लाभ होगा। तो ज्ञात करें कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है। देखिए बोले आज अगर हम अंकित मूल्य मानते हैं x रुपया प्रति वस्तु और सीपी मान लेते हैं y रुपया प्रति वस्तु, तो यहां पर बोलिए जब एक आदमी 15 वस्तु का ऑर्डर देता है, ठीक है, 15 वस्तु का ऑर्डर देता है, तो यहां पर क्या बनेगा, बोलिए 15 वस्तु पे लिखा होगा 15 गुना में x, लेकिन इस कौन देगा तो 96% मांगेगा, तो 96% का मान लिख दिए, और ऐसा करने के बावजूद उसको 35% का लाभ मिलता है। 35% लाभ का अर्थ होता है 135 और बट्टा में 100, ये 27 और बट्टा में 20 होता है। हम यहां पर एसपी से सीपी निकालना चाह रहे हैं, इसका उल्टा गुना कर दिए, 20 बट्टा में 27, और यही बराबर 15 पर एक फ्री दिया तो 16 वस्तु का सीपी जो यहां पर y लगेगा। अब यहां से x बट्टा में y निकाल लीजिए, 16, 25 बट्टा 24, 1 बट्टा 15, 27 बट्टा 20। अब यहां से x बट्टा y निकाल करके देखें, 8 से 2 बार में, 8 से 3 बार में, 3 से 9 बार में, 3 से 9 यहां पर, और यहां पर काट लीजिए 25 से ये आपका 12 बार में कटेगा, 2 से 6 बार में कटेगा, 2 से 6, और फिर यहां पर 3 से 3 और यहां पर 2। अर्थ क्या निकला कि आपका ये सीपी है और ये एमपी है। सीपी कौन है, y मीनिंग है 2, और एमपी कौन है 3। बोलिए क्वेश्चन का डिमांड है कि क्रय मूल्य अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % ज्यादा है, तो यहां पर देखिए 1 बट्टा में 2 और गुना में 100, तो आपके प्रश्न का आंसर आ गया 50% ज्यादा, 50% ज्यादा में टिक लगा दीजिए, ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। लेकिन देखिए हम इतना सॉल्यूशन नहीं करेंगे, ये तो बेसिक मेथड है। 4% घाटे के लिए हम 96%, 96 बट्टा 100 को काटे हैं तो ये 24 और बट्टा 25 आया है, ऐसा, ठीक है ये चीज। लेकिन अब आइए इसी क्वेश्चन को डायरेक्टली कैसे बनाते हैं। बोले 15 वस्तु का ऑर्डर आप देंगे, तो बोला है कि उस पर 4% का डिस्काउंट मिलेगा, तो लिख दीजिए 24 बट्टा 25, और रेशियो एक वस्तु फ्री होगा और 35% का फायदा, तो वो आपका 27 बट्टा 20। इसी को कैंसिल करेंगे,
5 से 3 बार में, 5 से 5 बार में, 4 से 4 बार में, 4 से 5 बार में, ये 5 5 कट गया। अब भरवली करिए, 4 से यहाँ 6 बार में, 6 3 18, 9 2 9 3, मीनिंग आप यहाँ पर ये निकालिए और बोलिए भरवली सोच सकते हैं कि छोटा वाला सीपी होगा, बड़ा वाला एमपी होगा। अब यहाँ पर निकाल लीजिए कि इस सीपी से एमपी कितना % ज़्यादा है, तो आपके इसी प्रश्न का आंसर ऐसा हो गया 50% ज़्यादा। तो बोले ये बोलते हैं हम लोग यहाँ पर ट्रिक, मीनिंग है हम उस क्वेश्चन को इतना सरल तरीके से डील कर सकते हैं। कुछ नहीं है, 15 वस्तु का कोई ऑर्डर देगा, 15 वस्तु आप बेच रहे हैं, तो क्या है 4% डिस्काउंट पर बेचना है, उसका मान रखिए। एक फ्री दिए तो 16 वस्तु दिए और उस पर फायदा मिला 35% का, तो वही 35 135 बार 100 काट के लिखा गया। ये रेशियो दे देगा सीपी और एमपी का और उसके बाद आप कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो आपको पिछला कराया ना वो टफ है लेवल, लेकिन उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, इजी भी है और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसको आप ऑप्शन से बनाना प्रीफर करेंगे। बोलता है ना कि किसी वस्तु को 39 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ मिलता है जितना उसका क्रय मूल्य है, तो बोले हमारा आंसर ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम 30 के लिए सोचेंगे तो 30 में 30 का 30 ही प्रतिशत जोड़कर 39 आना चाहिए। बोले ये क्या है? सीपी है, ये लाभ है और सीपी प्लस लाभ ही तो मेरा एसपी होता है। आज 20 क्यों गलत होगा? क्योंकि देखिए 20 में 20 का अगर 20% आप लेंगे तो ये जोड़कर 24 आ गया, ठीक है। तो 24 आपके 39 के इक्वल नहीं हुआ, बट 39 आपको जो है वो इस 39 के इक्वल हो गया, इसलिए आंसर है। लेकिन अगर आप बेसिक में जाना चाहेंगे तो क्या होगा? तो मानेंगे ना सीपी है, लाभ है, एसपी है, ऐसा करके ये फॉर्मूला सीपी एक्स मानिएगा और यहाँ एक्स का x% ही लाभ होगा और ये 39, इसी को सॉल्व करिएगा तो आपके प्रश्न का आंसर होगा। लेकिन इससे नहीं बनाना है क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक शेप आएगा, 2 आंसर निकलेगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें सॉल्यूशन में शायद आपको ऐसा आ जाएगा 30 पॉजिटिव और 130 नेगेटिव, नेगेटिव हट जाएगा और आपका पॉजिटिव वाला फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग इस 41 को भी डील कर लिए। अगला देखिए, ये भी वही क्वेश्चन है। बोला कि 21 रुपया में बेचने पर होने वाला हानि प्रतिशत है ना उतना ही है जितना कि उसका सीपी है। तो क्रय मूल्य बोले आज 30 में जब माइनस करेंगे 30 का 30% तो 21 9 इसमें घटकर 21 मैच किया, इसलिए ओके कर दीजिए और बाकी सभी गलत होगा क्योंकि किसी में भी ये काम करेंगे तो ऐसा। क्योंकि देखिए सीपी में हानि जब घटता है तभी यहाँ पर एसपी बनता है। इसी का हेल्प हम लोग लिए हैं कि जब 30 रुपया सीपी रहेगा तो 30 का 30% लॉस मिलेगा, तो 9 घटकर ये 21 मैच कर जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप बेसिक में नहीं जाएंगे, ठीक है, और पूरा चैप्टर ट्रिकी अप्रोच पर आधारित है, इसीलिए ट्रिक पर विशेष ध्यान देंगे। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और आराम से बना सकते हैं। किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 32 रुपया छोड़ने पर, बोले हम प्रोसेस में जाएंगे तो अंकित मूल्य x रुपया लेंगे और यहाँ पर 32 रुपया छोड़ा जाएगा तो x - 32 रुपया में बिकेगा, सेलिंग प्राइस हो गया ऐसे। लेकिन इतना में बेचने पर भी 15% का प्रॉफिट होता है। 15% प्रॉफिट का अर्थ हो गया 23/20। हम इस एसपी से सीपी निकालना चाहेंगे तो इसमें आपको 20/23 से गुना कर देंगे, इसका उल्टा से। ये मेरे अनुसार सीपी निकल गया, ठीक है, ये पूरा। और ये जो सीपी निकला तो सीपी क्वेश्चन दिया है अंत में 400 रुपया, इसलिए ये सीपी। और अब यहां से हम बढ़ेंगे इस जगह से तो क्या बनेगा? x - 32 बराबर, बोलिए 20 से 20 बार में कटेगा और ये आपका 460 हो जाएगा, 23 दूना 46। x का मान 492। अब ये x क्या निकला? एमपी। क्वेश्चन बोलता है कि यदि डिस्काउंट बंद कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? इसका अर्थ क्या है कि 400 के सामान को 492 लिखा है और उतना में ही बेचेगा, तो अंतर 92 का, अब बट्टा में 400 और गुना में 100, तो 4 से कटेगा 23 बार में हम लोग आंसर देंगे, 23% का प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से आप इसको डील कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, फिर हम इतना काम क्यों कर रहे हैं? बोले याद करिए, रुपीज में लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर कैलकुलेट किया जाता है। रुपीज में लाभ हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर कैलकुलेट किया जाता है। आज बोलिए दुकानदार अगर 32 रुपया छोड़ता है फिर भी 15% के लाभ में है,
तो बोले जब दुकानदार 32 रुपया का डिस्काउंट बंद कर देगा तो 32 रुपया और दुकानदार को आने लगेगा, इसलिए उसका लाभ प्रतिशत बढ़ेगा, तो प्लस किए। लेकिन 32 रुपया उस 400 सीपी का कितना परसेंट है, वो उतना ही परसेंट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ये 8 आ रहा है, 15 में 8 जोड़ देंगे 23%। आपके प्रश्न का आंसर 23%। तो देखिए इस तरीके का ट्रिक हम लोग लगाते हैं, और आप सारे छात्र अच्छा से अगर देखेंगे तो मैथ्स निश्चित रूप से आपको 2 महीने 2.5 महीने के आसपास में काफी स्ट्रांग हो जाएगा, और आप में हिम्मत होगा अंदर से नहीं अब हम ये टीचर्स वाला तो करेंगे ही, और एसएससी सीजीएल का भी मैथ्स बना सकते हैं। ये हिम्मत अंदर से आएगा, आगे पढ़ेंगे एसएससी सीजीएल भी कर पाइएगा। तो चलिए ये 43 नंबर भी हम सॉल्व कर दिए। अगला आज यहां पे बोल रहा है कि एक व्यक्ति 4,000 रुपया में 2 वस्तु खरीद कर, बोलिए 4,000 में 2 वस्तु खरीदा है, 1 और 2 माने 4-4 प्रत्येक नहीं है। 4,000 रुपया में 2 वस्तु खरीद कर, एक को 20% लाभ पर मीनिंग है ऐसे और ऐसे, एक को 20% लाभ पर बेचा और एक को 30% हानि पर, उसको न तो फायदा हुआ न तो घाटा हुआ, तो लाभ पर बेचे गए वस्तु का ग्राम। बोलिए आज यहां पर x रुपया ये मान लेते हैं, और ये 4,000 माइनस x मान लेते हैं, और यहां पर बोल रहा है 20% प्रॉफिट पर ये, और इसको बोला है 30% लॉस पर। तो बोले x का सामान 20% फायदे पर, तो 120% आएगा। 4,000 माइनस x वाला 30% घाटे पर, तो 70 ये जोड़ दिए तो इतना उसको प्रॉफिट लॉस मिला करके आएगा। और ओवरऑल में क्या बोला, न तो फायदा न तो घाटा, मीनिंग है 4,000 ही रुपया जोड़ कर आया। हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए 120x होगा, ये इसको 70 से गुना कर देते हैं, परसेंट हम उधर भेजेंगे। चलिए 120 है, 70 से गुना करें, 7 4 28 होगा, ऐसा 70x, और ये 4 पर 3 जीरो है और 2 जीरो, बट्टा 100 एलसीएम लेकर उधर भेजे, 50x हो गया, ये 70 50 5 7 12, और यहां पे 4 लाख में 2 80, तो 1 20 हो जाएगा। इससे x का मान 1010 कटा, और 5 से काटेंगे तो 24 5 20 2400 रुपया मिलेगा। आपके प्रश्न का आंसर 2400 रुपया हो गया। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ये इसका बेसिक कंसेप्ट हो गया। उतारिए। लेकिन हम लोग यहां पर क्या करते हैं वो चीज आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए सिंपल ट्रिक है ऐसे, जिसमें आप ये काम कर लेंगे। बोलता है प्रॉफिट और लॉस का 2 कॉलम बनाइए, 20% लाभ तो 20 लिखिए, 30% घाटा तो 30 लिखिए। इसका उल्टा कर दीजिएगा, 30:20, और इसी में प्रॉफिट का ये है, ये 3-2 का रेशियो बना, तो आप लिखेंगे 3/5 और गुना में 4,000। तो बोले 5 से 8 8 तिया 24। ये आपके प्रश्न का आंसर। क्या बोले, ये कब लगाना, जब अंत में नो प्रॉफिट नो लॉस हो। कब लगेगा ट्रिक याद करिए कि कुछ रुपया में 2 वस्तु खरीदे, एक को कुछ % फायदे पर, एक को कुछ % घाटे पर बेचे, लेकिन अंत में नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाए, तो आपको सीधे ये प्रॉफिट लॉस का मान रखेंगे, उल्टा कर दीजिएगा इनवर्स रेशियो, और तब इसके अनुसार बांटिएगा, आपका आंसर होगा। एक क्वेश्चन और इसी में आता है जिसमें टाइप थोड़ा सा चेंज होता है। देखिए बोला एक व्यक्ति 6,000 रुपया में 2 वस्तु खरीदता है, एक को 20% लाभ पर, एक को 20% हानि पर बेचता है, और अंत में दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो जाता है। तो बोले इस कंडीशन में 100 में जोड़िएगा, और ये आपका 20% घाटा, तो 100 में घटाइएगा, बस यही फर्क है। अब सेम कर देना है उल्टा, इसको छोटा करेंगे, 2-3 का रेशियो। आज बोला कि जो हानि पर बेची गई उसका सीपी बताइए, तो 3/5 और गुना में 6,000, 12 तिया 3600। ये आपके प्रश्न का आंसर जो यहाँ पे दिख रहा है साहब। तो ये कब लगाना है, 2 वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य एक समान हो जाए, है ना। जब SP1 = SP2, जैसे बोला ना, अंत में दोनों का विक्रय मूल्य समान हो गया, तब ये ट्रिक। तब 100 में जोड़ना है, 100 में घटाना है। लेकिन नो प्रॉफिट नो लॉस बोलेगा तो डायरेक्ट वैल्यू रखना है, इनवर्स लेना है। चलिए बोला किसी वस्तु को 80 रुपया में बेचने पर
हानि उसी वस्तु को 120 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ के समान है। देखिए, अगर हानि उस लाभ के बराबर हो जाए, माने दो अलग अलग विक्रय मूल्य है, लेकिन एक में बेचने पर जो हानि है, दूसरे में बेचने पर जो लाभ है, दोनों इक्वल है, तो आप सीपी बहुत इजीली निकालते हैं। दोनों एसपी को जोड़िएगा, 2 से भाग लगा दीजिएगा। क्वेश्चन बोला 80 में बेचने पर हानि 120 में बेचने पर लाभ के बराबर है, तो यहाँ पर आपके प्रश्न का आंसर 100 रुपया होगा। सीपी इतना जल्दी निकल जाएगा, कुछ नहीं करना है। जब दो अलग अलग विक्रय मूल्य पर सामान को बेचने पर होने वाला हानि होने वाले लाभ के इक्वल होगा, तो आराम से दोनों एसपी को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, हमारा सीपी निकल जाता है। 46 के बाद में 47 नंबर। चलिए, बोला किसी वस्तु को 90 रुपया में बेचने पर प्राप्त हानि उसी वस्तु को 110 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ का 2 गुना है। देखिए, बराबर नहीं बोल रहा है, यहाँ डबल बोला, तब सीपी कैसे निकलेगा, वही ट्रिक लगाएंगे, थोड़ा उसमें चेंज कर देंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर 90 में बेचने पर होने वाला हानि उसी वस्तु को 110 में बेचने पर होने वाले लाभ का 2 गुना, तो यहाँ पर 2 से गुना करिएगा और यहाँ जितना फोल्ड होगा उसमें 1 जोड़कर भाग लगाइएगा। तो क्या है, आप पढ़िए यहाँ पर, लेकिन इसमें ये शायद मेरे ख्याल से 100 पर आएगा, क्योंकि यहाँ से 220 में आप 90 जोड़ेंगे तो 330, 110 इसमें नहीं दिख रहा है, इसलिए शायद इस जगह पर एक्चुअल को बोले अभी हम इसी पर बना देते हैं। ये क्या है, 220 और 90 तो 310, अब बट्टा 3 देख रहे हैं, नहीं कटेगा, इसलिए यहां पर क्या करेंगे, हम लोग इसको चेंज करेंगे। मीनिंग है आपके इस प्रश्न में यहां पर जो है ये 100 होगा, ये ऑप्शन जो दिख रहा है ना। अब यहां पर अगर 100 है, 100 भी नहीं है, उसको हम देख लेते हैं कितना है एक्चुअल क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंगली आपको यहां पर जाना पड़ेगा। ठीक है, जो भी प्रोसेस सही है। तो बोले आज यहां पर ये 3 है और हम लोगों का आंसर जो है क्या लगाना है, उसको हम थोड़ा सा एक बार आपको एक्चुअल क्वेश्चन ही देख लेते हैं इस जगह पर, कि ये मान जो है ना यहाँ पे कुछ डॉटफुल है, इसलिए इसको आप जो है ना सही करेंगे। आंसर तो इसके अनुसार आ रहा है, बट वो ऑप्शन में नहीं दिखेगा, इसलिए इसमें जो भी क्वेश्चन में रियल संख्या है ना वो आपको हम बता देते हैं और उसी पर इस क्वेश्चन को हम लोग डील कर लेंगे, तो ज़्यादा बेटर है। आप वहां पर सुधार कर लेंगे जो भी क्वेश्चन में अभी डिजिट आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, तो बोला 80 रुपया में बेच रहे हैं और 110 में, तो वहां पर केवल चेंज करेंगे जो इस जगह पर क्वेश्चन में फॉल्ट है। यहाँ पर देखिए, ये आपको सही है, बट इस जगह से जो है ना यहाँ पर आप सुधार करेंगे। ये 90 गलत आ गया और इसके जगह पर 80 है ऐसा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। तो ये 80 ट्रिक वही लेंगे 110 और यहाँ 2 + 1 तो ये 300 और बट्टा में 3 तो 100 रुपया आपके प्रश्न का आंसर आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में 90 इसमें फॉल्ट है, यहाँ 80 पर दिया है। 90 होता तो क्या आंसर आता, तो फ्रैक्शन में, क्योंकि 90 लिखते और 110 इंटू में 2 करते, ट्रिक वही लगाते और फिर 2 + 1 लेते। तो यहां से आपका जो ना ये 220 तो 310 अब बट्टा में फिर 3, ऐसा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप इसको करेंगे वहां पर 90 को हटाकर 80 पर बना लीजिए। चलिए, अगला प्रश्न बोलता है 5 रुपया में 30 की दर से नींबू बेचने पर 20% का लाभ होता है। बोले 20% लाभ का अर्थ होता है 6/5। अब बोला कि 5 रुपया में कितने की दर से नींबू खरीदा है, तो बोलिए 5 रुपया में 30 नींबू बेच रहा है। लॉजिकल अप्रोच में बनाइए, 5 रुपया में 30 नींबू बेच रहा है, फिर भी फायदे में है। मीनिंग 5 में 30 से वो ज्यादा खरीद कर लाया था, तो ज्यादा के लिए 6/5 को 6/5 ही रखेंगे और हम बोल दिए कि वो 36 नींबू खरीदा था। आपके प्रश्न का आंसर 36। लॉजिकल अप्रोच में कि 5 रुपया में 30 बेचा फिर भी फायदे में है, तो 5 में 30 से ज्यादा खरीदा था, तो ज्यादा करने के लिए इसका जो मान था वो सीधा लगा दिए, तो कैलकुलेट करके ज्यादा हो गया। चलिए, अगला प्रश्न 10 रुपया में 20 की दर से टॉफी। देखिए क्या बोल रहा है, 10 रुपया में 20 की दर से टॉफी बेचने पर 10% की हानि प्राप्त होती है। 10 रुपया में कितने की दर से टॉफी खरीदी गई, बोले आज 10% का हानि बोला जो 9/10 होगा, तो बोलिए कि आज 10 रुपया में जब 20 टॉफी बेचा है तो घाटे में है, इसीलिए 10 में 20 से कम खरीदा था और कम करने के लिए 9/10 को 9/10 ही लिखेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि वो 18 ही टॉफी खरीदा था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर 18 हो जाएगा। तो चलिए 49 नंबर क्वेश्चन भी हम करा दिए। अब हम आते हैं इसके 50 नंबर पर, और 50 नंबर क्या कहता है, तो उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन भी लिखते हैं इसमें। देखिए यहाँ पर थोड़ा फर्क है कि 40 रुपया में
45 की दर से आम बेचता है, 20% का लॉस होता है। बोला यहाँ रुपीज चेंज कर दिया, देखिए इस जगह पर 24 कर दिया है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम वही ट्रिक लगाएंगे यहाँ पर कितना आम बेचा जाएगा इस जगह, ताकि उसको फायदा हो जाए 20% का, ये प्लस। अब देखिए यहाँ पर मानिए वो 40 था ना, तो ये 40 ही है, तब क्या उत्तर आएगा, तो अभी तो पढ़े थे 45 लिखेंगे, 20% घाटा 80 और ये 20% फायदा, ऐसा है। लेकिन बोले ये आंसर जो आ रहा है ना, वो 40 रुपया में इतना बेचना पड़ेगा, डिमांड है 24 में कितना बेचना पड़ेगा, तो 40 में इतना, तो 24 में 24/40। अब इसी को सॉल्व करना है। बोले 40 से 2 बार में 2 से 60 बार में, ठीक है 60 बार में, 15 से 3 बार में 4 बार में 6, 18 हो गया। मीनिंग है हमारे इस प्रश्न का आंसर 18 आम हो जाएगा। आपको हम क्या बोल रहे हैं इस जगह ध्यान देंगे, है ना, आराम से बन जाता है। कैसे, ये सेम मानते हुए पढ़िए, 45 आम, 20% घाटा 80, 20% फायदा 120। लेकिन ये मिसमैच क्या ना, तो ये 24 ऊपर चला जाएगा और 40 नीचे, क्योंकि ये जो आंसर आता है ये 40 रुपया में इतना बेचना चाहिए, तो 24 में से कम, तो 24/40 करेंगे और आपके प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा। तो देखिए आज हम लोग यहाँ पर अब देख रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का सारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। तो बोलिए आपके इस बैच में हम प्रॉफिट एंड लॉस के लिए 50 क्वेश्चंस कराए हैं, और इस 50 क्वेश्चंस में जितने भी टाइप्स हो सकते थे ना, हमारा प्रयास रहा कि इन सारे टाइप्स को हम पिकअप करते हुए आपको यहां पर ऐसे दिखा दिए, ताकि एक एक टाइप आपके माइंड में बैठ जाए और कोई भी क्वेश्चन देगा तो आराम से बनेगा। लेकिन इस पूरे टॉपिक का फंडामेंटल कंसेप्ट यह है कि जिस मूल्य पर सामान खरीदते हैं उसको सीपी कहते हैं, जिस मूल्य पर बेचते हैं उसको एसपी कहते हैं, जो मूल्य बढ़ाकर अंकित कर दिया जाता है उसको अंकित मूल्य कहते हैं। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से ऑलवेज ज्यादा होता है। लाभ तभी होगा जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा, और हानि तभी होगा जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होगा। छूट जब भी दिया जाएगा तो अंकित मूल्य पर ही दिया जाएगा, और x% और y% के दो लगातार छूट का समतुल्य छूट x + y - xy/100 से निकल जाता है। आराम से बनाइए। जब दो वस्तु माने कुछ रुपये में दो वस्तु खरीद कर एक को कुछ % फायदे पर, दूसरे को कुछ % घाटे पर बेचे, और अंत में नो प्रॉफिट नो लॉस हो, तो आपको वही मान लिखना है, रेशियो में इन्वर्स करके कैलकुलेशन कर देना है। लेकिन उसी क्वेश्चन में अगर विक्रय मूल्य दोनों का बराबर होता है तो 100 में प्लस करेंगे लाभ वाला, रेशियो 100 में माइनस करेंगे हानि वाला, तब इन्वर्स करेंगे और उस रेशियो में कैलकुलेशन करेंगे। आराम से बनता है। कुछ क्वेश्चन को ऑप्शन से और कुछ क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन को ट्रिक से बनाना। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक को लेकर। थैंक यू।